हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मटेरिया मेडिका सीरीज़ का दूसरा मतलब मेडिसिन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एथ्यूसा साइनेपियम। ठीक है, इसको फूल्स पार्सले भी कहते हैं और ये अम्बिलीफेरी फैमिली की मेडिसिन है। ठीक है, प्लांट रेमेडी है ये। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली ये डायरिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। ठीक है, कि ऐसे बच्चों में जिनमें डायरिया होया जा रहा है, दूध नहीं पी पाते हैं ढंग से, दूध इंटॉलरेंस है उनके लिए, जैसे ही दूध पीते हैं तैसे ही डायरिया हो जाता है। ठीक है, स्पेशली इन गर्मी के मौसम में। ठीक है, और एपिलेप्सी का चांस इनको रहता है ना। इन बच्चों को एपिलेप्सी देखने को मिलती है। ठीक है, और इंडाइजेशन रहता है। ठीक है, दूध नहीं पिएगा बच्चा तो उसको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो वीकनेस की मेडिसिन है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। ठीक है, हॉट समर वेदर में डेंटिशन के दौरान चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, ऐसे बच्चे जो दूध नहीं पी सकते गर्मी के मौसम में डेंटिशन के दौरान, ये ज़्यादा ज़रूरी लाइन है, ड्यूरिंग डेंटिशन। ठीक है, ऐसे बच्चे जो दूध नहीं पी सकते उनके लिए ये मेडिसिन है। ठीक है, फिर आता है इसका कि मेंटल जनरल क्या होता है। तो एडीओसी इन चिल्ड्रन देखने को मिलती है, मार्क्ड फुलनेस देखने को मिलती है बच्चों में, इनकैपेसिटी टू थिंक, यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है इनकी, ठीक है, वो कम है, इनकैपेबल है उसके लिए। ठीक है, और कंफ्यूज्ड रहते हैं। फिज़िकल जनरल क्या है? ग्रेट वीकनेस रहती है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रहती है। हमने वीकनेस एब्रोटेनम में भी पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एब्रोटेनम है, लेकिन वो क्या है कि अनेबल टू होल्ड अप द हेड, ये सिम्टम एब्रोटेनम इसको कवर कर रही है। चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि बच्चा खड़ा नहीं हो सकता और अपने सर को अनेबल टू होल्ड अप द हेड, अपने सर को होल्ड करने में अनेबल है, जिसमें मेडिसिन दूसरी कौन सी हमारे पास? एब्रोटेनम भी है। ठीक है, प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन है विद स्लीपीनेस, यानी कि वीकनेस रहेगी और स्लीपीनेस रहेगी बच्चे में, सोया सोया हुआ सा रहेगा और सोता ही रहेगा। ठीक है, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म। तो स्लीपीनेस कब ज़्यादा रहेगी? आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म। और इसमें कंप्लीट अब्सेंस ऑफ थर्स्ट देखने को मिलती है। दो मेडिसिन और हैं थर्स्ट क्लास, एक तो एपिस है, दूसरी पल्सिटिला है, रिवर्स ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक जबकि थर्स्टी मेडिसिन है। ठीक है, तो ग्रेट वीकनेस इसमें कब कब देखने को मिल रही है? एक तो प्रोस्ट्रेशन के साथ स्लीपीनेस में, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म। फेस में क्या है? इन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन, जैसे बच्चे रोते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी चिड़चिड़ाहट चेहरे पर देखने को मिलती है। ठीक है, विद ए ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजलिस। ठीक है, तो जो लीनिया नेजलिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड होती है इन बच्चों में। ठीक है, फीचर एक्सप्रेशन ऑफ पेन एंड एंजाइटी। ठीक है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इसका जो फेशियल फीचर होते हैं उसमें पेन देखने को मिल सकता है आपको और एंजाइटी देखने को रहते हैं, एंग्विश स्टेट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, हर्पेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज, तो हर्पेटिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं ऑन द एंड ऑफ नोज। जीआईटी में क्या है? इंडाइजेशन, हमने पहले ही पढ़ा था कि इंडाइजेशन देखने को मिलेगा किसमें? इन टीथिंग चिल्ड्रन, इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ ए फ्रोदी मिल्की वाइट सब्सटेंस, तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट वॉमिटिंग होती है लेकिन सडन वॉमिटिंग होती है, और जो सब्सटेंस रहता है वॉमिटिंग जो होती है वो कैसी होती है? फ्रोदी मिल्की वाइट कलर की होगी और येलो फ्लूइड आएगा, फॉलोड बाई कर्डल्ड मिल्क एंड चीज़ी मैटर। पहले तो मिल्की वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड आएगा, उसके बाद जो आएगा वो कर्डल्ड मिल्क एंड चीज़ी मैटर आएगा। ठीक है, दही की तरह मैटर बाहर निकलेगा और पनीर की तरह। ठीक है, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग, कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग, रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगी फूड की एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। ठीक है, जैसे कि उनका मुंह भर आया हो, खाया पिया, दूध पिया, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी बहुत देर के बाद या कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि वो सब ईसोफेगस की तरफ आ रहा है, रिगर्जिटेट कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, जब
जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जब वो वीक हो जाता है या उसका जब प्रेशर कम हो जाता है, तब हमें रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। रिगर्जिटेशन का मतलब है कि स्टमक का कंटेंट का ईसोफेगस में आना, ठीक है। और कोपियस ग्रीनिश वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, दूध बियर नहीं कर सकता बिल्कुल भी, कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, इट इज़ वोमिटिंग इन लार्ज कर्ड्स एज सुन एज टेकन, देन वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो यहाँ फिजिकल जर्नल में लिखा है कि ग्रेट वीकनेस कैसे कैसे हुई। तो आफ्टर वॉमिटिंग प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, उसके साथ हमें स्लीपीनेस की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो वही बात यहाँ लिखी है कि इट इज़ वॉमिटिंग इन लार्ज कर्ड एज सुन एज इज टेकिंग, जैसे ही वो पिएगा वैसे ही वॉमिटिंग कर देगा। देन वीकनेस आएगी, वही सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ से जब कुछ नहीं पचा पा रही है तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, एनर्जी कैसे मिलेगी हमें। देन वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस, तो सिस्टम को तो एनर्जी चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो सिस्टम क्या करेगा, वीक कर देगा, ठीक है, नींद की तरफ लेकर आएगा, तो स्लीपीनेस की स्टेट में चला जाएगा पेशेंट। कंपेयर करा है मैक कार्ब के साथ, ठीक है। इसको मैक कार्ब में भी हमें आपको वो देखने को मिलती है। नर्वस सिस्टम, एपिलेप्टिक स्पाज्म विद क्लेंज्ड थंब, रेड फेस, आईज टर्न डाउनवर्ड, ठीक है। एपिलेप्टिक स्पाज्म देखने को मिलेगा विद क्लेंज्ड थंब, ऐसे, ठीक। रेड फेस, एकदम लाल फेस हो जाएगा, और आंखें जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। आंखें मतलब नीचे की तरफ आना कि ऊपर की तरफ उठा ही नहीं पाएगा क्योंकि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा मार्क्ड है। प्यूपिल फिक्स्ड होंगी एंड डायलेट, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगी, फिक्स हो सकती हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। फोम एट द माउथ, जॉ लॉक्ड, ठीक है। जब मुंह पे झाग देखने को मिलेगा, जबड़ा उसका लॉक हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बोल पाएगा, ना उसको खोल सकते हैं, ठीक है, ना वो बोल सकता, ऐसा लॉक, जैसे टिटनेस के केस में हमें देखने को मिल सकता है। पल्स कैसी होती है इसकी, स्मॉल, हार्ड एंड क्विक देखने को मिलती है। एग्रेवेशन इसको देखने को मिलता है आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म, जो कि हमने फिजिकल जर्नल में देखा था कि आफ्टर ईटिंग और आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड स्पाज्म के बाद इसको जो है एग्रेवेशन देखने को मिलेगा। तो ये है एथ्यूजा साइनेपियम, प्लांट किंगडम की एक रेमेडी, ठीक है, जो इंडाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है इन केस ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन, ठीक है, इन समर वेदर। तो इंटॉलरेंस होती है इसमें दूध की, ये वाली बात हमें हमेशा याद रखनी है, और इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।